हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। अगर आप रिमेनिंग पार्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर को बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। मेटलॉइड के लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम मेटल बोलते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड एलिमेंट्स हैं इन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता जाता है और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। मेटालिक करैक्टर, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है? किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एक टेंडेंसी होती है। अगर हम पीरियड की बात करें, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है और इसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सेकेंड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम देखें लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगी। इसके बाद बेरिलियम की 2 होगी, देन बोरोन की 2 3 होगी और कार्बन की 2 4 होगी। तो आप देख रहे हो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो बोरोन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसके बाद कार्बन कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, ये सिर्फ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तो आपको दिख रही होगी लिथियम की टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर कम होती जा रही है। उसके बाद बेरिलियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहा है वो है बोरोन। कार्बन तो शेयरिंग करेगा और इसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे लेकिन इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कम हो जाएगी, और जैसे ही टेंडेंसी कम होती है तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पे मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो ये था कंसेप्ट मेटालिक करैक्टर का। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप में। देखो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, लिथियम, सोडियम, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, तो इसीलिए मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 17 ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे 2 और 7 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन में एक शेल बढ़ जाएगा, 287 हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन लूज होने की अगर टेंडेंसी बढ़ रही है तो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स में। ये क्या होती है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है? कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो टेंडेंसी होती है। पीरियड की बात करें, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम लिथियम से यहाँ तक गए तो यहाँ पे मेटालिक करैक्टर कम हो रहा था, उसके बाद नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है क्योंकि ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर देंगे। नाइट्रोजन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 आएगी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उसके बाद ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे 2 और 7 ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। अगर टेंडेंसी बढ़ रही है तो जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। देखो बात वही है न्यूक्लियर चार्ज की, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो दिस मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो सेंटर में जो प्रोटॉन है वो भी बढ़ेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से स्ट्रांगली होल्ड होंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम ग्रुप की बात करें
तो ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे। नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होगा। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए नॉन मेटालिक करैक्टर भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे अगर 17th ग्रुप के नॉन मेटालिक करैक्टर की बात करें, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का ज़्यादा होगा आयोडीन से। ना इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। मेटल्स में बात करेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटम का साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो लिथियम से सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सोडियम से पोटाशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, पोटाशियम से रबडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, रबडियम से सीजियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की। नॉन मेटल में बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है। फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से। ये आप देख रहे हो कि ये डिक्रीज होती जा रही है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। आई होप आपको ईजिली अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।